दरभंगा के कबीरचक में स्थित दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन कम चिल्ड्रंस फेयर का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन आए अतिथियों के द्वारा किया गया। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के निदेशक बिल्टू सहनी के द्वारा किया गया। बता दें कि इस साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन कम चिल्ड्रंस फेयर मेला में क्लास पहली से लेकर 9वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो वहीं साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन में छात्र छात्राओं ने कई ऐसे प्रदर्शनी का भी उल्लेख किया जो उन्हें सालों भर पढ़ाया जाता है और उसका प्रदर्शन अपने इस विधा के माध्यम से करते हैं ताकि छात्र छात्राओं में मानसिक विकास पूरी रूप से हो सके। इसके अलावा चिल्ड्रंस फेयर मेला में बच्चों ने कई मनमोहक चीज भी बनाई है। खासकर मेला के माध्यम से बच्चों ने उस व्यंजन को भी परोसने का काम किया है जो बंद हो चुके हैं। खासकर बिहार की प्रसिद्ध लिट्टी चोखा को भी बच्चों ने बनाया है। इसके अलावा मोमोज, पानी पूरी, गाजर का हलवा सहित कई प्रकार की सामग्री बच्चों के द्वारा बनाई गई है, जिससे आए अतिथियों ने चखकर बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद स्कूल के बच्चे एवं निदेशक बिल्टू सहनी और आए अतिथि। थोड़ा सा इसको हटा आए हैं। Yes, sir. Good morning, sir. Yes, I make the powerhouse. The powerhouse supply electricity to this house and light the house with the bulb. With the some materials also are used. They are bulbs, switch, fuse, wires, batteries. Any questions, sir? Which class? For 7th, sir. What's name? My name is Sivan Kakra. आए हैं। Sir, this is the blood circulation model of Dazzling Public School from Standard 8. If you want to know about this, please move the camera here. So, sir, this is the blood circulation model. Okay. Here is the systemic circulation and here is the pulmonary circulation. So, the oxygenated blood that we inhale in our body, which comes from lungs to systemic circulation, the oxygenated blood gives that nutrition and protein to all the organs of our body. Like this, from the oxygenated blood remains the red means artery, and deoxygenated blood remains the blue means vein. So oxygenated blood in systemic circulation gives all the nutrition to the body. Then it will deoxygenated blood. So deoxygenated blood means blue vein. So we move like this here. So the deoxygenated blood comes in the right atrium through the vena cava. And it pumps in the right ventricle, and the right ventricle pump into the lungs in pulmonary circulation through the vena cava. Then the oxygen we feel in the lungs give all the CO2 to the outer and inhale the oxygen. So from here the oxygenated blood comes into the left atrium through the aorta, and the left atrium pump that blood into the left ventricle, and the left ventricle pump that oxygenated blood into the systemic circulation through the aorta. So this is what we knew about the blood circulation. Thank you so much.
Any question you have? What's your name? My name is Nausheen Ali and this is a project made by our group, including our students Gauri, Dipti and Priyanka. Thank you so much. चार है। मैं आयुष रंजन क्लास 9 से हमने जो है फायर फाइटिंग रोबोट का बनाया है जो हमारी सोसाइटी फॉरेस्ट और नेचर को जो है आग लगने से बचा सकती है हमारे फ्यूचर में। हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है कहीं पर भी आग लग जाती है ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके जो है उस आग को जो है बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड या H2O वाटर से। अगर इस सिस्टम को हमने घर में जो है अप्लाई किया तो हमारा घर जो है लगभग जो है बहुत सेफ्टी रहेगा और हमारे जो है देश की टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, GDP भी बढ़ेगी, जिस वजह से हमारे देश की तरक्की भी बढ़ सकेगी। हमने इस इन्वेंशन को जो है अपने खुद हाथों से बनाया है और इस इन्वेंशन को जो है आगे लाने की भी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। कौन आ रहे हैं? आज हम लोग एक मिथिला पेंटिंग बनाए हैं जो कि मिथिला पेंटिंग हम सब मिथिलांचल की शान है जिस पर हमको बहुत ज़्यादा गर्व है। मिथिला पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ें बनाए जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान श्री राम जब बरमाला का टाइम आता है वहाँ इस चीज़ को दृश्य को दिखाया गया है। यहाँ पर रासलीला को दिखाया भगवान श्री कृष्ण और राधा का और बाकी गौ पूजा से दिखाया गया जिससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है जिसको हम और भी ज़्यादा अच्छे से और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करें और ये चाहना है कि और भी ज़्यादा लोग इस चीज़ को आजकल मिथिला पेंटिंग बहुत ज़्यादा मधुबनी और दरभंगा में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और इस पेंटिंग को हम दर्शा के दिखाना चाहते हैं। अगर ये पेंटिंग और भी ज़्यादा अगर आगे उच्च लेवल तक जाएगा तो ये बहुत हम सबके लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकृति है और मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। So this is a series of human development and first is it is divided into 4 periods and the first is Paleolithic and second is Mesolithic and third is Neolithic and fourth is Chalcolithic. During these periods humans exist here and people were as a normal. Neolithic. This period human being a kacha house. Chalcolithic. This period human being a pakka house. My name is Prachi Chauhan. I am standard 6. My name is Nazir from standard 6. My name is Yuvraj Kumar from standard 5. Explain to the 4 periods Paleolithic, Mesolithic and Neolithic of Chalcolithic. That these periods was a human developing period and this is a land. Jesus Christ was born in this land and he was explained everything. What's your name? Shivansh Raj from class 5. जी अच्छा। सोलर एनर्जी ये जो है इसके ऊपर धूप जब पड़ता है तब इससे पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसी से फिर क्या कहते हैं हर घर के अंदर लाइट होता है और वही एनर्जी के बाद एक जगह स्टोरेज होकर इसके अंदर जाता है। इसके अंदर जाने के बाद ये सीधा गाड़ी धीरे धीरे करके आगे चलने लगता है। माय नेम इज क्लास 5। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल है और यहाँ चिल्ड्रंस फेयर, साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है और हम सभी स्टूडेंट मिलके अपने स्कूल को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम सभी मिलके सारे स्टूडेंट जितने भी हैं क्लास के हम सभी मिलके ये सब बना रहे हैं और हम सब क्या क्या बना रहे हैं? हम सब बना रहे हैं लिट्टी बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं, पनीर चाउमीन, मंचूरियन बना रहे हैं और हमारे देश का है, हमारे बिहार का लिट्टी भी बना रहे हैं इसलिए और फिर हम सब चाहते हैं कि हम सब का स्कूल बहुत आगे बढ़े और ये हम सब के ग्रुप में है प्रिया कुमारी क्लास 9 क्लास 9 मेरा नाम गंगा कुमारी है, ये अनामिका कुमारी है, ये शांभवी कुमारी और ये अपर्णा कुमारी है और हम सभी मेहनत कर बच्चों सब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत कुछ बना रहे हैं इसीलिए हम सब चाहते हैं आगे बढ़ने का और हम सब स्टॉल बार बहुत आगे बढ़े। हाँ जी। नाम बताइए। मेरा नाम गंगा कुमारी है।
सुप्रभात, मेरा नाम कोमल कुमारी है और मैं दार्जिलिंग पब्लिक कक्षा 8वीं से छात्री हूँ। और यहाँ पे बाल मेले का आयोजन किया गया था और हम लोग अभी यहाँ पे मोमोज, छोला भटूरा, वेज रोल और चाय बनने वाला है हम लोग की तरफ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कोमल कुमारी है। आज सर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा के प्रांगण में प्रत्येक वर्षों के भांति जो पूरे साल भर का साइंस का जो एक सिलेबस होता है, उस साइंस के सिलेबस पर आधारित प्रोजेक्ट को आज प्रदर्शनी के तौर पर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के प्रांगण में स्कूल के बच्चों ने स्वयं बना कर तैयार किए हैं। साथ ही वैसे भी बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं जो अपने आर्ट के द्वारा, अपने डिजाइन के द्वारा वह कला का प्रदर्शन अब वो अपने गार्जियन के साथ अपने अभिभावकों को दिखवाने का काम किया है। साथ ही दरभंगा जिला में एक लौता दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल है जहां पर क्लास 1 से लेकर 9th तक के बच्चे जो 5 स्टार होटल में बनने वाले जो मेनू होते हैं, भोजन होते हैं, जिसे बना करके वह अपने अभिभावक को, अपने छोटे छोटे बच्चे को और सम्मानित अतिथियों को बना करके खिलाने का काम करेंगे। यह एक अजूबा है, चूँकि हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति खाना बनाने की पद्धति को समाप्त कर रहा है। लोग ऑनलाइन सिस्टम पर टिका हुआ, लोग होटल पर टिका हुआ, इसको ज्वलंत करने के लिए आज दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा लगभग में 60 तरह का पकवान बना करके आज उसे प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है बच्चे की इस कला को देखकर? सर, इस दिन की वर्षों से लोग इंतजार करते रहते हैं। जैसे आज यदि बीत गया तो अगला हमारा साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन कैसे होगा, हमारा चिल्ड्रंस फेयर कैसे होगा, उस पर उनका नज़र रहता है। और इसको इंतज़ार करते हुए जो आज उत्साह मिल रहा है बच्चे में, मुझे लग रहा है कि यह एक दरभंगा जिला में एक अलग तरह का उत्साह है। परिचय दे दीजिए। मैं बिल्टू सैनी, डायरेक्टर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल दरभंगा। देखिए, आई हैव सीन वेरी फर्स्ट टाइम दिस इवेंट। अभी जैसा सौभाग्य मिला स्कूल के माध्यम से कि भाई यहाँ मेरे यहाँ फंक्शन हो रहा है, आप आइए, तो मैं समझा ही नहीं कि किस तरीके का है। लेकिन जो हमने देखा अभी वर्तमान स्थिति में, जो आज के बच्चे इतना इन्फ्लुएंटली किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इतना अच्छा मतलब उनका आर्ट है और कल्चर है, वो काबिल तारीफ है। और ये जो फूड प्रिपरेशन की जो व्यवस्था है, और ये तो बहुत अच्छा हमें लगता है कि पहला ऐसा स्कूल है जो फूड प्रिपरेशन पे बच्चों को गाइड कर रहा है इस माध्यम से। क्योंकि लोग आगे चल करके मैनेजमेंट करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, तो यही सारा आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन अभी से बच्चे कर रहे हैं तो समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने बारे में जी, मेरा नाम कार्तिकेय हुआ, मैं पूर्व लोकपाल हूँ, ग्रामीण विकास। कला को देखो। I am very happy to come here and see the all children doing like the science exhibition. Just science is a perfect knowledge in the earth, and I mean the students of the Darjeeling Public School is very curious, very intelligent, and so the heart of the earth. Many shows the cultures of India. Many shows the ancient and advanced. There is a great difference between ancient period and the advanced period. So I am very happy to see this type of exhibitions present in the Darjeeling Public School. Myself, Professor S.M. Yadav, and I am Sojan Suraji, and member of Constitution of Dan Suraj in Bihar. I mean, everybody should do like this. I am also a director in the school of Ambition Public School. But here is the credit goes to the honorable director, Mr. Biltu Sani, to show this type of intelligence, talent and the merits. बच्चों की इस कला को सबसे पहले तो मैं स्कूल के सारे अध्यापक हैं और उनके जो बिल्टू जी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शिक्षा का असल मतलब यही होता है।
हम पहले रटे रटाए विधि से बच्चों को शिक्षा देते थे, पढ़ना है और नौकरी पाना है। शिक्षा का ये मतलब नहीं होता है। आजकल शिक्षा का ये मतलब होता है कि बच्चों को अपने पैशन के हिसाब से, जो उनका पसंद है उसके हिसाब से उनका विकास होना चाहिए और इनोवेशन होना चाहिए। कुछ नयापन देखें और नयापन खोजें, तभी हम शिक्षा का असल मतलब समझ पाते हैं। इसीलिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है और बच्चे जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं, विज्ञान हो, कल्चर हो, इन्वायरमेंट हो, शिक्षा हो, सब तरह का शिक्षा है और इनोवेशन है।